नमस्कार। ईडी का शिकंजा अब संजय राउत के ऊपर बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आपको बता दें दोस्तों कि ईडी को भी अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दे दिया है और उस फैसले को आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी का आखिर क्या फैसला दे दिया है, जिसके कारण जितने भी चाहे वो महाविकास आघाड़ी सरकार की सत्ता में हो रहे विधायक हों या फिर जो भी इस देश में मंत्री हों जिन्होंने गलत काम किया है, उनको लेकर के ईडी को सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है उससे तो कहीं ना कहीं पूरे देश में हड़कंप मच चुकी है। उन तमाम विधायक जो कि गलत काम कर रहे थे, जो वसूली कर रहे थे, आपको बताएंगे आगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है। लेकिन आपको यह भी बताएंगे कि दिल्ली कनेक्शन हुआ है संजय राउत को लेकर के और प्रवीण राउत को दिल्ली कनेक्शन बुलाया गया है। तो प्रवीण राउत का कनेक्शन संजय राउत से है। अब उनकी प्रवीण राउत की वजह से संजय राउत की समस्याएं बढ़ेगी। लेकिन इसी बीच में 49,100 करोड़ रुपए के वसूली का मामला है, जो कि कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के संजय राउत की बहुत बड़ी समस्याएं बढ़ेगी। अब दोस्तों, संजय राउत की समस्याएं कैसे बढ़ सकती है ये आपको अब बता दें कि प्रवीण राउत हैं जो कि संजय राउत के काफी ज्यादा करीबी माने जाते हैं। पीएमसी घोटाले में नाम जो है वो प्रवीण राउत का भी है। पात्रा चौल भूमि घोटाले में ईडी ने शिकंजा कसा, जिसमें कि 1034 करोड़ रुपए का मामला संजय राउत के ऊपर लगा हुआ है। अब यहां पे बड़ी खबर क्या है कि प्रवीण राउत की वजह से कैसे समस्याएं बढ़ सकती है संजय राउत का, यह भी आपको बता देते हैं। ईडी ने जो मामला दर्ज करवाया था, इसमें बॉम्बे सेशंस कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है। बॉम्बे सेशंस कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है, ईडी को यह इजाजत दे दी है कि प्रवीण राउत को आप दिल्ली ले जा सकते हैं। यानी ये सेशंस कोर्ट ने, बॉम्बे सेशंस कोर्ट ने तो यह फैसला दे दिया, ईडी को यहां पे क्लियर कर दिया। अब प्रवीण राउत को दिल्ली ले जाएगी ईडी और वहां उनसे पूछताछ करेगी। और यहां पे अब समस्याएं संजय राउत की कैसे बढ़ेगी, ये चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार पूरी तरीके से जितने भी विधायक हैं जिन्होंने गलत काम किया, जिन्होंने धांधली करी, जिन्होंने वसूली करी, इन तमाम चीजों पे सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरीके से एकाग्र है। और कहीं ना कहीं दिल्ली ले जाने का पूरा मामला इसलिए भी है कि प्रवीण राउत जो है वो संजय राउत के काफी ज्यादा करीबी हैं। अब दिल्ली में जब इनसे पूछताछ होगी प्रवीण राउत से, तो संजय राउत की सारी जो काले चिट्ठे हैं वो खुलेंगे और पीएमसी घोटाले का जो पूरा मामला है उसमें भी प्रवीण राउत का नाम है। और संजय राउत पात्रा चौल भूमि घोटाले का जो भेद है वो पूरी तरीके से खोल देंगे प्रवीण राउत। तो कहा यह जा रहा है कि प्रवीण राउत को दिल्ली ले जाने का सीधा सा यही एक मामला निकल करके सामने आता है कि मुंबई में तो ये कहीं ना कहीं काम करने नहीं देते हैं गवर्नमेंट को, ईडी को। अब दिल्ली ले जा करके जब उनसे अच्छे से खातिरदारी होगी, पूछताछ होगी, तो ये तमाम चीजें खुद उगल देंगे। लेकिन दोस्तों, एक बड़ा मामला निकल करके सामने आ रहा है, वो मामला आप सुनेंगे तो खुद दंग रह जाएंगे। 49,100 करोड़ रुपए के वसूली का मामला है। लेकिन इसमें कैसे क्या वसूली हुआ है, इसमें किसका किसका नाम है, संजय राउत का, इसमें कैसे बड़ा मामला निकल करके सामने आया है, कैसे इनकी और समस्याएं बढ़ सकती है, ये अब आपको बताते हैं। अब प्रवीण राउत को बॉम्बे सेशंस कोर्ट ने तो इजाजत दे दिया ईडी को कि आप दिल्ली ले जाइए, इनसे पूछताछ कीजिए। लेकिन यहाँ पे बॉम्बे सेशन कोर्ट ने यह भी कहा कि जब आपकी पूछताछ हो जाएगी तो आपको सही सलामत प्रवीण राउत को पेश करना होगा बॉम्बे सेशंस कोर्ट में। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें यहाँ पे कि 49,100 करोड़ के वसूली का क्या मामला है, जिसको सुन करके आप खुद दंग होने वाले हैं। PACL, पल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी के भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली में दर्ज मामले में ईडी राउत से पूछताछ होने जा रही है। अब आरोप है कि PACL ने कृषि भूमि की बिक्री और विकास के नाम पर निवेशकों से 49,100 करोड़ रुपए वसूले थे। अब ईडी अब इस मामले की जांच करने जा रही है। यह पात्रा चौल भूमि घोटाला क्या है, इस मामले में संजय राउत भी आरोपी हैं। 1034 करोड़ रुपए का मामला है।
प्रवीण राउत का भी इसमें पूरी तरीके से मामला है। आपको बताते हैं कि इसमें क्या डिटेलिंग है। दोस्तों, ये पात्रा चौल भूमि घोटाला 1034 करोड़ रुपए का है। मुंबई के गोरेगांव में पात्रा चाल में महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी माडा प्लॉट ईडी के आरोपों के मुताबिक चल को विकसित करने का जिम्मा प्रवीण राउत के गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया था, लेकिन आरोप है कि उसने इस जगह का कुछ हिस्सा निजी बिल्डरों को बेच दिया और प्रवीण राउत पर पात्रा चाल में रहने वाले नागरिकों को ठगने का आरोप लगा है। लेकिन यहाँ पे बता दे दोस्तों कि ये जो प्रवीण राउत हैं, उन्होंने पात्रा चौल भूमि घोटाले में धोखाधड़ी की। इन तमाम चीजों पे लेकर के जब प्रवीण राउत पे समस्याएं गिरी, तब उसके बाद संजय राउत की भी समस्याएं बढ़ चुकी है। अब जब से सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुना दिया है, आपको बता दे, तब से संजय राउत की समस्याएं और ज्यादा बढ़ चुकी है। सबसे पहले दोस्तों आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर ईडी को लेकर के क्या बड़ा फैसला सुना दिया है। उसके बाद आपको बताएंगे कि इस फैसले के बाद कैसे संजय राउत की समस्याएं बढ़ेगी। यहाँ पे ईडी को पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी का अधिकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। इसका मतलब आपको बताते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया और ईडी को पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी का अधिकार दे दिया गया। यानी ये बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर है। इस देश में जो लोग भी यहाँ पे सोनिया गांधी के ऊपर ईडी का शिकंजा कस रहा है, महाराष्ट्र में ईडी का शिकंजा कस रहा है, बंगाल में ईडी का शिकंजा कस रहा है, तो जितने तमाम विरोधी नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, पार्षद हैं, इन तमाम लोगों का जो कलेजा है वो फट रहा है। उनकी समस्याएं बढ़ रही है कि कहीं मेरे ऊपर ईडी का शिकंजा ना कस जाए। लेकिन आज जिस तरीके से ईडी को पीएमएलए के तहत जो सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी का अधिकार दे दिया है, तो अब इससे अब एक बार बता दे कि संजय राउत को भी ईडी ने फिर से समन किया, लेकिन आज वो फिर से अनुपस्थित रहे। पिछले दिनों 10 घंटे उनसे पूछताछ चली, 6 घंटे पूछताछ चली। पात्रा चाल भूमि घोटाले में 1034 करोड़ रुपए का घोटाले के मामले में उनसे पूछताछ चली। लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को गिरफ्तारी का अधिकार दे दिया है कि जो भी इस देश में गलत कर रहे हैं, जो भी वसूली कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ऊपर कोई भी बड़ा फैसला नहीं होता है। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने यह अधिकार दिया ईडी को, फिर से एक बार एक्शन में है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। अब यहां पे कभी भी गिरफ्तारी जो है वो संजय राउत की हो सकती है। वो कितना भी छुपने छुपाने की कोशिश करें, वो कितना भी हवाला दें, बहाना करें, लेकिन उनकी समस्याएं कम नहीं हो रही है और ज्यादा बढ़ती हुई ही जा रही है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद।